हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट निकिता सिंह आप लोग के सामने एक बहुत स्पेशल ट्रिक लेके आई हूं जिसमें आप लोग अपने क्लैट के एग्जाम में इजीली 28 प्लस को स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज आप सबको मालूम है आउट ऑफ 120 क्वेश्चन जो कि 2 घंटे में करने हैं, उसमें आप लोगों के करंट अफेयर और लीगल का जो पार्ट है वो 28 से लेकर 32 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं आप लोगों के पेपर में। यानी कि 5 से 6 पैराग्राफ आप लोगों के लीगल के आएंगे क्लैट एग्जाम में। तो क्या कोई ऐसा जादुई पुड़िया है क्या जिससे मैम हम लोगों के 28 प्लस आ जाए? देखिए क्लास, किसी भी चीज का ना शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं होता। तो मैं आपके सामने जो यहाँ पे ट्रिक लेके आई हूं ना, ये ट्रिक वही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जिसने सिंसियरली पढ़ाई किया है। और अगर आपने जो मैंने आज चीजों का लिस्ट बनाया है, अगर आपने वो सारे लिस्ट को क्लियर किया है ना, ट्रस्ट मी गाइस, आपको कोई नहीं रोक सकता लीगल रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले जितना हो सके सेशन को शेयर करिए और मेरे साथ सीखिए ट्रिक टू स्कोर 28 प्लस मार्क्स इन द लीगल रीजनिंग पार्ट। सबसे पहले ना अपने आप पे आपको क्या करना है, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आप में से काफी हैं जो पहले ही एक नेगेटिव एजम्पशन बना के रखे हैं कि मैम मुझसे तो लीगल में, मैम मुझसे 50 मिनट में 40 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अगर आप इतना टाइम लोगे तो बाकी सब्जेक्ट आप लोग कब सॉल्व करोगे? तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है ना, सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करो कि मैं यहाँ पे ना क्लैट का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। ये बहुत कम लोगों में ये उम्मीद होती है। क्या सोचते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो 3,000 के प्रति सीट है, अब 3,000 में हमारे 5,000 50,000 से 1 लाख तक के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, क्या मेरा 3,000 सीट में आ पाएगा? सबसे पहले उनके अंदर क्वेश्चन ही रहता है। तो क्लास, अगर आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन है ना, you cannot achieve. You cannot achieve if you have a question in your mind. That is universal truth. तो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं क्या ये इतने मार्क्स ला सकता हूं कि नहीं ला सकता। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव सोच रखिए अपने पास कि यस आई कैन इजीली स्कोर 28 प्लस मार्क्स। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, रियली दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर बिलीव रखो। जैसे भाई मुझे कोई रेस जीतना है, मैं पहले ही सोचूं कि यार इतने धुरंधर सारे खिलाड़ी हैं, मैं कैसे जीत पाऊंगा। अगर ये आप लोगों के ख्याल में आ गया ना, आप रेस नहीं जीत सकते हैं। सोचो कि मुझे उस पॉइंट को टच करके फर्स्ट यहां पे लाना है। तो जिस दिन आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होना शुरू हो जाएगा ना, आप कोई भी चीज को इजीली हासिल कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव। इज दैट ओके? The next one is, if you have done the following these things, then nobody can stop you to score 28 plus marks in the CLAT exam. तो अब जो मैं आप लोग को बोल रही हूं, अपने आप से पूछिएगा। मैं तो आप लोग के सामने कुछ कुछ चीजें यहां पे मेंशन करूंगी जिसका क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने ये पॉइंट किया है, क्या मैंने ये पॉइंट किया है। सारे पॉइंट्स अगर जिसने किया है ना, मैं रिजल्ट के बाद बता दूंगी कि हाँ आपके 25 प्लस 28 प्लस मार्क्स है यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोग का क्या है, दैट ये जो हमारा लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट है ना, लीगल रीजनिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है, अब अपने आप से पूछिए कि मैम हम लोगों को ये सारा लीगल रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैम मुंह जुबानी याद है। अगर मैं बाइगे में पूछूं, एडल्ट्री पूछूं, सेडिशन पूछूं, डिफेमेशन पूछूं, या प्राइवेट डिफेंस पूछूं, या हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के कॉन्सेप्ट पूछूं, ये सब चीज आप लोगों को लर्न होना चाहिए। क्योंकि इससे फायदा क्या होता है, अगर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास पैराग्राफ आ गया तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो मक्खन की तरह हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएंगे। तो अपने आप से पूछो,
अगर आपने 2-3 कॉन्सेप्ट को छोड़ रखा है ना, क्या पता उसमें से आप लोग का क्वेश्चन आ जाए। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है पांचों सब्जेक्ट्स का? और अदर लीगल सब्जेक्ट में आप लोगों का हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, देन आप लोगों का IPR, सैरोगेसी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, RTI, IT एक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। अगर इसका अब मुझे रिप्लाई करते रहो, मुझे यहां पे आप लोग रिप्लाई करते रहिए, ठीक है? डन? मुझे रिप्लाई आप लोग करते रहिए कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा है लीगल न्यूज। आजकल क्या होता है ना, आप लोगों का 4 ही बार पेपर आया है क्लैट का, लेकिन चारों बार में धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब जो हमारा लीगल सब्जेक्ट्स है ना, उसमें से पिछले बार अगर मैं बोलूं कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो लीगल न्यूज आप लोग का है ना, लीगल न्यूज से आप लोगों के पिछले बार 5 पैराग्राफ आए थे। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप लोगों ने जनवरी से लेकर नवंबर 2023 तक का जो लीगल न्यूज है, क्या आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है? क्या आपको एक एक लीगल न्यूज को यहाँ पे याद है आपको? अगर इसका आंसर यस है तो आपने दूसरा चीज अचीव कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इन दिस टाइम। नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर 2020 से 23। अभी तक सिर्फ आप लोगों के 5 ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 हुए हैं, सॉरी। 2020, 2021, 2022 और 2023 आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट है। अपने आप से पूछिए, ठीक है? तो आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर का 2020 में पूछा जा चुका है, 2021 में और 2022 में आप लोग का 2 बार पेपर हुआ था। तो 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हाँ है, वेल एंड गुड। हर साल क्लैट क्या करता है, सैंपल पेपर को निकालता है। तो इस बार आप लोगों के 4 सैंपल पेपर हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ चुका है। और इस बार जितने भी सैंपल पेपर आए, हम लोगों का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है YT सेशन में। आप लोग प्लेलिस्ट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सैंपल पेपर में लीगल के क्वेश्चन आए हैं, और वो क्वेश्चन क्या आप लोगों के टॉपिक्स के हैं या आप लोगों का लीगल न्यूज का है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज एट लीस्ट, कम से कम आपने अगर 50 प्लस मॉक पेपर किया है, जस्ट लाइक एग्जाम पेपर। 50 प्लस मॉक पेपर का मतलब है घर में वैसा माहौल, 2 घंटे पेपर स्टार्ट, OMR शीट को मैं 1.5 घंटे में 1 घंटे में फिल कर रहा हूँ। बिल्कुल बीच में खाना पीना कुछ नहीं, पानी रख सकते हैं, पानी 2 सिप पी सकते हैं, वॉशरूम मत जाइए। वॉशरूम जाना मतलब 2-3 मिनट वेस्ट, 2-3 मिनट में हम 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जब पेपर भी देने जाए तो वॉशरूम करके ही आप लोग पेपर दें। तो अपने आप से पूछिए, एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं क्लास, कम से कम क्या आप लोगों ने 50 जो मॉक किया है, क्या वो एग्जाम पेपर की तरह किया है? बोले यस या नो। तो मैंने आप लोगों के सामने क्लास, दिस इज 1 2 1 2 3 4 5, बताइए अगर आपने ये 5 चीजें की है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता 28 प्लस मार्क्स लाने थे। तो ये मेरा ट्रिक है। किसी भी पेपर का, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बट ये चीज आप लोग को दिखाना जरूरी था, जिससे कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें कि क्या मैं ये सब चीज किया हूं। तो ये जो मैम ने, अब जो मैम का ट्रिक है ना, ये मैम का ट्रिक यहाँ पे काम आने वाला है। अदरवाइज इस पेपर में नेगेटिव मार्क भी है, अगर तुक्का लगाया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो इसीलिए अपने ऊपर बिलीव करके अगर आपने ये सारा चीज किया है, यू कैन एब्सोल्युटली स्कोर 28 प्लस मार्क्स इन द लीगल रीजनिंग, एंड लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। तो आप में से जो भी यहाँ पे क्लैट के एस्पिरेंट हैं, जो 2025 के भी हैं, तो आप लोग भी अभी से करिए प्रिपरेशन, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं क्लैट का 2025 का बैच, जो कि आप लोग का 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि
3 दिसंबर को पेपर खत्म होगा और 8 दिसंबर से हम लोगों का यहाँ पे बैच शुरू है। इस बैच को लेने के लिए आप लोग यहाँ पे कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y391P फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये हमारा MSCT का बैच है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो आप लोग इस बैच को भी यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आपको इस बैच को लेने के लिए सिंपली पहले अड्डा 24/7 जाइए, क्लिक करिए, ऑल कोर्सेज पे जाइए, अंडर ग्रेजुएट पे जाइए, यहाँ पे लॉ एंट्रेंस क्लैट पे क्लिक करो। जैसे ही क्लैट पे क्लिक करोगे ये आप लोगों का रहा, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये लॉ का महापैक है, ये CUET PG और MSCT का महापैक है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, इस पे टिक मार्क करिए, ये आप लोग का बैच है। बाय नाउ पे क्लिक करिए और बाय नाउ पे Y391P जैसे अप्लाई करोगे आपके सामने 11,000 का डिस्काउंट प्राइस है 13 मंथ के लिए। तो फटाफट इस बैच को एनरोल करिए और अपनी तैयारी पक्की करिए। इस बैच में आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, ई बुक्स रहेंगी, मॉक पेपर रहेगा 30 मॉक पेपर और एक आप लोग को बुक भी मिलेगा। So that's all for today's class. Have a nice day.